आकांक्षित पुरुषे, उस परिग्रह की आकांक्षा रखने वाले पुरुष में मूर्छा किसमें होती है? जो परिग्रह की इच्छा रखता है उसमें मूर्छा नियम से पाई जाती है। तो हमारे यहाँ अपने पास क्या है? परिग्रह की आकांक्षा है, तो वहाँ पर मूर्छा नियम से लोग बोलते हैं अंदर में रहते, लेकिन हमारा कुछ उसमें ये नहीं होते हैं, लेकिन घर में रह करके परिग्रह को ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर मूर्छा का सद्भाव नहीं है, ऐसा समझना। बिना मूर्छा के परिग्रह नहीं होता है। मनोवचन काय क्रिया रहित परम चैतन्य प्रतिबंधक आरंभ वा कथम नास्ति किंतु अस्ति एव। और वहाँ पर जहाँ परिग्रह है वहाँ आरंभ कैसे नहीं है? आरंभ मतलब कोई भी काम करने के लिए उद्योग करते वहाँ पर जीव की विराधना होती है, उसको आरंभ कहते हैं। तो मन वचन काय की क्रिया से रहित परम चैतन्य का प्रतिबंध करने वाला कौन है? आरंभ। तो जितना अपन आरंभ करते हैं वहाँ पर अपने आत्मा के स्वभाव का घाती होता है ना, क्योंकि हम आरंभ तो करते हैं वहाँ पर मन वचन काय से और स्वयं करते हैं या कराते हैं या अनुमोदना करते हैं, और वो भी राग द्वेष पूर्वक करते हैं, इसलिए वहाँ पर नियम से आरंभ होता ही है। इसलिए मन वचन काय क्रिया है जो परम चैतन्य है उसका प्रतिबंध करने वाला ही आरंभ है। और आरंभ उस परिग्रह के रखने पर कैसे नहीं होगा? जैसे जितना परिग्रह बढ़ा उतना आरंभ बढ़ता ही जाता है। बड़े छोटे घर में रहते थे तो इतना देख रहे उससे संभाल नहीं करनी पड़ती थी। अब लोग देखो बड़े बड़े बंगले बना करके जाके रहते थे, उनकी अवस्था क्या होती है? उस बंगले की संभाल करने में पूरा उनकी टाइम जाता है, समय जाता है, शक्ति जाती है। पहले दो रूम में रहते थे तो इतना नहीं करना पड़ता था, अब इतना बड़ा बंगला सारी स्वच्छता कौन करेगा उसकी? इतना फर्नीचर बनाते रोज उसको पोछा लगाओ पोछो, मतलब उसमें व्यस्तता ज्यादा पड़ती है। जितना परिग्रह बढ़ा उसमें व्यस्तता आपसे लगता है कि सुख सुविधाएं हो गई, हमारी सुख सुविधा नहीं होती, उल्टा उसके हम ऊपर बन जाते हैं। रोज उसकी सेवा करो, जो जो आप नया खरीदी करेंगे ना उसकी सेवा आपको करनी पड़ेगी, उसके आप नौकर बन जाएंगे। और घर में जितने नौकर रखेंगे उसके आपने को नौकर होना पड़ता है, पहले नौकर आकर के कर देंगे, लेकिन उस नौकर की नौकरी कौन करेगा? अपने को करने पड़ते ना। 10 नौकर है मतलब 10 एक मालिक ऐसा कहते हैं, लेकिन वो 10 नौकरों का भी नौकर हो गया, क्योंकि वो आए कि नहीं आए तो पुनः संक्लेश परिणाम सब। जितना परिग्रह बढ़ता है उतनी अपने अनुभव उतना व्यस्तता ज्यादा ही होता है, बढ़ता ही जाता है। शुद्धात्मानुभूति विलक्षण असंयम वा कथम नास्ति किंतु अस्ति एव तस्य से परिग्रहस्य। तो कथा भी आती है ना, लंगोटी के लिए कितना परिग्रह हो गया। जुआ खाता है, इसलिए जुआ को करने के लिए बिल्ली रखी है, फिर बिल्ली के लिए गाय, दूध के लिए गाय आई, गाय के लिए खेती आई है, खेती आई तो वहाँ पर उसको रखने के लिए शादी आई तो लड़की आई, इतना परिग्रह लगता है इसके पीछे। इसलिए थोड़ा सा भी परिग्रह हो तो वहाँ पर आरंभ होता है, असंयम भी होता है। शुद्धात्मानुभूति के विलक्षण असंयम कैसे नहीं होगा? परिग्रह रखने पर क्या दोष नहीं होता है? जो इच्छा है वहाँ पर आरंभ है और असंयम है, तब किंतु अस्ति एव, जहाँ पर परिग्रह वहाँ पर असंयम रहेगी, तस्य सपरिग्रह से उस परिग्रह सहित साधु के या कोई भी है उसके वहाँ पर असंयम नियम से रहेगी। तथा निज आत्म द्रव्या पर द्रव्य रतः सेतु से परिग्रह पुरुष है कथम आत्मान प्रसादेति न कथमपि इति। और उसी प्रकार जो अपने आत्मद्रव्य से भिन्न पर द्रव्य में रत हो गया, वस्त्र पात्र इत्यादि के पर द्रव्य है ना, उसमें जब रत हो गया तो वह अपने आत्मा को कैसे साध सकता है? परिग्रह से पुरुष अपने आत्मा का
ध्यान कैसे करेगा, आत्मा की साधना कैसे करेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका कुछ न कुछ विकल्प वहाँ पर जाता ही है उस परिक्रमा में। इसलिए उस अपने आत्मा को साध नहीं सकता है, न करता भी किसी भी प्रकार से आत्मा की साधना नहीं होती है। इसलिए वो पूरा छोड़ा ना, थोड़ा भी रख सकते थे ना, रख तो नहीं रखते हैं, क्योंकि थोड़ा भी परिग्रह रखेंगे तो वहाँ पर ये सब विघ्न बाधाएं आती है साधना में। अब निरंतर चलो कई बार भी गए, कुछ चिंता ही नहीं है, कुछ रखना नहीं है, कुछ संभालना नहीं है, कुछ रक्षण नहीं करना है। देखो, श्वेतांबर मतानुसारी शिष्य संबोधनार्थम निर्गंथ मोक्ष मार्ग स्थापन मुख्यत्वे प्रथम स्थले गाथा पंचकम गतम। इस प्रकार श्वेतांबर मतानुसारी जो शिष्य है, श्वेतांबर उनके लिए ऐसा नहीं कहा, श्वेतांबर मत को मानने वाला जो भी शिष्य होगा, देव दिगंबर भी और श्वेतांबर मत का अनुसरण करता है तो उसके संबोधन के लिए और निर्गंथ ही मोक्ष मार्ग है, इसकी स्थापना की मुख्यता में पहले स्तर में 5 अध्याय गई। अब आगे दूसरा बताते हैं, ऊपर के अमृतसर आचार्य के टीका के ऊपर सारे नंबर के 222 नंबर की गाथा, 222 नंबर की गाथा। अर्थ कस्यचित् क्वचित् कदाचित् कथंचित् कश्चित् उपदिः अप्रतिषिद्धः अपि अस्ति इति अपवादम् उपदिश्यते। फिर वो कहेंगे ना, परिग्रह में तो आप तीन गुण कैसे रखते हो, और बाकी कभी जो है कैसे रखते हैं परिग्रह। आचार्य कहते हैं कि कस्यचित् में किसी जीव के, क्वचित मतलब किसी काल में, किसी क्षेत्र में, कदाचित में किसी काल में, कदाचित में किसी प्रकार से कोई उपधि, कोई परिग्रह अप्रतिष्ठित है, उसका छेद नहीं है, सर्वदा ये विराजमान नहीं है, लेकिन अमुक देश में, अमुक काल में, जैसे जहाँ मोक्ष नहीं हो रहा है या उस वैसे क्षेत्र में है वो, और किसी काल में और किसी पुरुष के जो अपने आत्मस्वरूप में नहीं ठहर पा रहा है, उस पुरुष के लिए अब आगे से बताएंगे। और किसी एक प्रकार से, सभी प्रकार की उपधि नहीं, किसी प्रकार की कोई परिग्रह निषिद्ध नहीं है, अप्रतिषिद्ध भी है, इस प्रकार अपवाद मार्ग को दिखाते हैं, बताते हैं। छेदो जेनन विच्चदि, छेदो जेनन विच्चदि, गहन विसर्गेषु सेवमानस्य, गहन विसर्गेषु सेवमानस्य, समणोते निहवट्टदु, समणोते निहवट्टदु, कालं खेत्तं विहाणित्ता, कालं खेत्तं विहाणित्ता, छेदो जेनन विच्चदि, गहन विसर्गेषु सेवमानस्य, समणोते निहवट्टदु, कालं खेत्तं विहाणित्ता। कौन सा परिग्रह ग्रहण करने योग्य है, कदाचित किसी काल में या किसी क्षेत्र में वो कोई परिग्रह ग्रहण करने के, कौन सा ग्रहण करने योग्य है वो बता रहे हैं कि गहन विसर्गेषु, जिसको ग्रहण करते समय या छोड़ते समय सेवन करने वाले को, सेवमानस्य, जेन छेदो न विच्चति, जिससे छेद नहीं होता है, दोष नहीं आता है शरीर में, कोई दोष नहीं लगता है, तेन इह, उस उपधि के साथ श्रवण काल क्षेत्र का विचार करके, समनो कालम खेतम भी आनेता, कौन सा काल है, कौन सा क्षेत्र है, उसको जान करके उस उपधि के साथ श्रवण वर्तन करे, अपनी प्रवृत्ति करे। ऐसा परिग्रह केवल आप ग्रहण कर सकते हो या छोड़ सकते हो कि जिससे संयम में बाधा न आए। ऐसे 3 उपकरण है, पीछे कमंडल के, और भोजन है, निहार है, आहार ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना संयम नहीं
निहार करना पड़ता है। तो ऐसा ये भी उपदी हो गई, भोजन भी, आहार भी, विहार भी सब उपदी है। तो इस उपदी को आप ग्रहण कर सकते हो कि जिससे आपको संयम में छेद नहीं होगा। उल्टा नहीं करेंगे तो छेद हो जाएगा, उसको ग्रहण करेंगे तो छेद नहीं होगा, उल्टा नहीं करेंगे तो संयम का छेद हो जाएगा। इसलिए जो अगर संयम में स्थित है, व्यवहार संयम में स्थित है, उसको ये ग्रहण करना चाहिए। जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गए, श्रेणी मान रहे, उनके लिए इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभी अपने आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते हैं, ऐसे संयोग के लिए इस प्रकार के आहार विहार आदि को ग्रहण करने में, छोड़ने में वापस संयोग का छेद नहीं होता है। इसलिए के साथ श्रवण रहे। जिसकी आवश्यकता नहीं है, बर्तन की क्या आवश्यकता है? आहार तो नहीं ले सकते हैं ना, बर्तन की कुछ जरूरत नहीं, वस्त्र बिना भी हम रह सकते हैं, तो इसलिए आवश्यक नहीं है, वे उपदेश आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस उपदेश के बिना संयम में छेद होगा, ऐसे उपदेश और कौन कौन से आगे बताने वाले हैं, उस उपदेश को ग्रहण करना। इसका निषेध नहीं है, इस उपदेश का आपको आज बात करेंगे। आत्मद्रव्यस्य द्वितीय पुद्गल द्रव्य अभावात् सर्व एव उपदेहि प्रतिषिद्ध इति उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब निसर्ग या राजमार्ग क्या है? ये आत्मद्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य का अभाव होने से, आत्मा क्या है? दूसरा कोई एक है इसमें, अद्वितीय, इसलिए कहते हैं मैं अद्वितीय हूँ। अद्वितीय मतलब मेरा दूसरा कोई नहीं है जगत में। कौन है अपना? आत्मा के दूसरे पुद्गल द्रव्य का अभाव ही है, इसलिए सर्वैव प्रतिषिद्ध, सभी प्रकार का परिग्रह निषिद्ध है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। केवल बस अपने आत्मस्वरूप में रहो, ये उत्सर्ग मार्ग है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही मेरा है, और इस आत्मा को छोड़ करके क्या क्या अपना है? कौन बोला? विचार करो, शरीर अपना है कि नहीं है? ये तो अपने साथ रहता है ना सदैव, ये तो अपना होना चाहिए। तो ये शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि ये तो पुद्गल द्रव्य का स्कंद है, और वो तो यहाँ पर प्रधान हुआ है, यहाँ पर ही छूटेगा। वहाँ जो दूसरे बहुत से आए तो साथ में लेके आए थे क्या? जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे क्या? नहीं। तो ये फिर ये शरीर आत्मा का कैसे हो सकता है? तो शरीर भी द्वितीय है, इसलिए आत्मा का नहीं है। कर्म 8 प्रकार के कर्म, उसको भी आत्मा ग्रहण करता है, छोड़ता है, लेकिन वो कभी सदैव आत्मा के साथ रहते नहीं है, और वो भी स्वयं पुद्गल द्रव्य में है, आत्मा द्रव्य में नहीं है, इसलिए वो पुद्गल द्रव्य होने से आत्मा से भी नहीं है। अष्टकर्म भी आत्मा के नहीं है, और राग द्वेष मोह आदि भाव वो भी आत्मा के नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल द्रव्य के कर्मों के सानिध्य से, द्रव्योदय के सानिध्य से प्राप्त होते, इसलिए वो भी वास्तव में आत्मा के नहीं है। तो जहाँ ये कर्म अनुकर्म भाव कर्म हमारा नहीं है, तो बाहर का मकान, खेती, सोना, चांदी क्या क्या होता है, लेकिन रात दिन हमारा चिंतन क्या चल रहा है? बस ये मैं हूँ, इतने करोड़ का पति मैं हूँ, इतना मकान मेरा है, इतनी खेती मेरी है, उससे अपना बड़प्पन मान रहे हैं। हमने देखो उनकी इतनी खेती है, उसे वो आदमी का बड़प्पन मानते थे, लेकिन वास्तव में एक परमाणु मात्र भी जिसका नहीं है, उसकी इतनी बड़ी खेती कैसे हो गई? इतना बड़ा मकान उसका कैसे हो गया? इतने बड़े नौकर चाकर, इन सब से हम अपनी महिमा मानते हैं। हमारे घर में बहुत नौकर चाकर, 10-10 नौकर रखे हुए, तो मैं बहुत बड़ा आदमी, तो आपका कुछ नहीं है, इससे तो कैसे आप बड़प्पन मान रहे हैं? तो जो कोई समझो गरीब है, उसके पास में कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने आत्म संपत्ति को अपना मान रहा है, तो सच्चा धनिक कौन है? जो रुपए पैसे वाला वो धनिक है सच्चा, कि जो अपने आत्मा के गुणों की संपत्ति को अपनी जान रहे, वो वास्तव में धनिक है। जो संपत्ति अपनी ध्रुव रहने वाली है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है,
उसको जो अपना स्वीकार कर रहा है वो श्रीमंत है, क्योंकि वो धन कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। वो अनंत गुण रूपी धन जिसके पास है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी सदन है, श्रीमंत है। और जो अपने आत्मा के गुणों की संपत्ति को जानते ही नहीं है और अन्य कर्तव्य की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान रहे हैं, वो हमेशा रोते रहेंगे, तो छूटेगी, पुनः रोएंगे, पुनः जाकर दूसरे ग्रहण करेंगे, पुनः उसके साथ जुड़ेंगे, पुनः उसको छोड़ेंगे। तो उनको क्यों यह दुख हो रहा है? तो उन्होंने अपने आत्मा के गुणों की संपत्ति जाने नहीं है। इसलिए वास्तव में आत्मा का दूसरा कोई है ही नहीं, अकेला आत्मा ही है। और वह आत्मा अकेला है, लेकिन उसमें अनंत गुण भरे हुए हैं। ऐसे अनंत गुणों से भरे हुए अपने आत्मद्रव्य को छोड़कर दूसरा कोई भी पुद्गल द्रव्य आत्मा में नहीं है। इसलिए वास्तव में सर्व एव उपदि, सभी परिग्रह, सभी उपदि प्रतिषिद्ध है। ये राजमार्ग, ये उत्सर्ग मार्ग, कुछ भी मत ग्रहण करो। आप मुनि बने तक सामायिक टाइम प्रतिज्ञा की, इस जगत का कोई भी मेरा नहीं है, मैं केवल अकेला हूँ, मैं केवल अपने शुद्धात्मा में रहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। लेकिन उसमें ज्यादा देर तक नहीं पाता है, तुरंत मोक्ष हो जाता है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोक्ष नहीं होता है तो क्या करना है? तो उसके लिए फिर आगे बता रहे अयं तु विशिष्ट काल क्षेत्र वशात् कश्चित् अप्रतिषिद्धः इति अपवादः। परंतु यह अपवाद है, क्या अपवाद है? कि विशिष्ट काल क्षेत्र के वजह से पंचम काल में और ऐसा बृहदारण्य क्षेत्र है जहाँ से मुक्ति नहीं हो रही है, तो उससे मार्ग का अवलोकन नहीं कर सकते हैं। तो विशिष्ट काल और विशिष्ट क्षेत्र के वजह से कोई एक उपधि, कोई परिग्रह अप्रतिषिद्ध है, मतलब वो निषिद्ध नहीं है। यह अपवाद है। तो कौन सा अप्रतिषिद्ध बताएंगे आपको अगले काल में, उसका खुलासा करने वाले कि कौन से परिग्रह को ग्रहण कर सकते हैं। यदा हि श्रवणः सर्वोपधि प्रतिषेधम् आस्थाय परम उपेक्षा संयमं प्रतिपत्तुपगामापि विशिष्ट काल क्षेत्र वश अवसन् शक्ति न प्रतिपत्तुं क्षमते, तदा अकृष्य असंयमं प्रतिपद्यमानः तद् बहिरंग साधन मात्रम उपधिम आतिष्ठते। यदा हि श्रवण, जब श्रवण मुनि क्या करते हैं? सर्व उपधि प्रतिषेधम आस्थाय, सभी प्रकार की उपधि के निषेध को करके स्थित रहते हैं, तो वह परम उपेक्षा संयम प्रतिपत्तु कामोपि, इस प्रकार के परम उपेक्षा संयम को बोलते हैं। मतलब परम मध्यस्थ अपने आत्मा रूप स्वरूप में रहना, ये उत्सर्ग मार्ग, ये परम उपेक्षा संयम उसको कहते हैं। उस परम उपेक्षा संयम को प्राप्त करने की इच्छा करता है, लेकिन क्या होता है कि विशिष्ट काल और क्षेत्र के वजह से जिसकी शक्ति नष्ट हो गई है, मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति नहीं है, तब न प्रतिपत्तुं क्षमते, उस परम उपेक्षा संयम को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसमें स्थिर नहीं रह सकता है। तब आपको कृष्ण संयम, उस संयम में आकर्षण करता है, कुछ कम करता है, हीन करता है उस संयम को। पूर्णपणा संपूर्ण उपधि का त्याग करके अपने स्वरूप में रहना है। उपेक्षा संयम को उसने प्राप्त करने की इच्छा की, लेकिन अभी शक्ति नहीं है, तो क्या करे? तो उस संयम को कुछ कम करके, उसमें हानि करके, प्रतिपद्यमान उस संयम को ग्रहण करता हुआ तद बहिरंग साधन, उस संयम का बाह्य साधन मात्र, ऐसे जो उपधि है, ऐसा जो परिग्रह है, उसको आतिष्ठते, उसको ग्रहण करता है, उसको स्वीकार करता है। मैं तो नहीं स्वीकार करेंगे, आप नहीं करेंगे, तो उतना भी अपने संयम में नहीं रह पाएगा। देखो ज्यादा मतलब उपवास करते हैं, लेकिन ऐसे साल कुछ साधु ऐसे बहुत उपवास करके भी भ्रष्ट हो गए, बहुत उपवास किए और उनके माथे पर गर्मी चढ़ गई, दिमाग का अलग हो गया, हमारे सामने हुआ है।
तो इसलिए अपवाद मार्ग का सेवन करना पड़ता है। तो मैं बस अपने आत्मस्वरूप में जो मैं आगे नहीं ग्रहण करूँ, ये वास्तव में राजमार्ग ऐसा मान करके करेगा तो इधर से भी गया और उधर से भी गया, ऐसा उसका होगा। इसलिए वहाँ पर संयम को प्राप्त करने के लिए ये बाह्य साधन मात्र को स्वीकार करता है। सतु यथा स्थीयमानः न खलु उपधित्वात् छेदः प्रत्युत छेद प्रतिषेधः एव। कितना अच्छा बढ़िया है। वह जो ग्रहण करता है, जो कुछ उपदि को ग्रहण करता है, आहार ग्रहण किया या पीछे ग्रहण की या इस शास्त्र को ग्रहण किया, तो वह उसको स्वीकार किया गया, वह उपदीपना होने से छेद नहीं है। ये भी तो आपका परिग्रह हो गया, तो आपका संग का छेद हो गया नहीं, वो छेद नहीं है, उल्टा छेद का प्रतिषेध है। ये ग्रहण करने से संयम के छेद से हम बच गए, संयम के छेद का निषेध किया। इसलिए वो जो ग्रहण किया जा रहा है, ग्रहण की जा रहा है बाहर के साधन मात्र उपदि, वह वास्तव में उपदि होने से छेद नहीं है, उल्टा छेद का प्रतिषेध ही है। उल्टा छेद न हो इसलिए ग्रहण किया है। यह किल अशुभ उपयोग अविनाभावी सच्छेदः। और जो अशुद्ध उपयोग का अविनाभावी है, तो जिससे अशुद्ध उपयोग हो, जिसमें रागद्वेष की प्रवृत्ति हो, वह छेद है। और यहाँ पर आगे बताइए। अयं तो सामान्य पर्याय सहकारी कारण शरीर वृत्ति हेतुभूत आहार निहार आदि ग्रहण विसर्जन विषयच्छेद प्रतिषेध अर्थम उपादीयमान सर्वदा शुद्धोपयोग अविनाभाविकत्वात् छेद प्रतिषेध एव स्यात्। छेद किसको कहना कि जो अशुद्ध उपयोग जहाँ पर होता है उसको छेद कहना। अशुद्ध उपयोग का जो अविनाभावी ऐसा जो परिणाम है उसको छेद कहते हैं। और यह जो उपदि ग्रहण की जा रही है, आहार में कोई भी कुछ ग्रहण किया जा रहा है या पुस्तक शास्त्र आदि ग्रहण किया जा रहा है, तो क्या है अयंतु श्रामण्य पर्याय सहकारी कारण शरीर। इस मुनि पर्याय का सहकारी कारण बोलते हैं शरीर है। शरीर रहेगा तो मुनि पर्याय रहेगी, इसलिए श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण जो शरीर है उसकी वृत्ति का कारणभूत, उसको टिकाए रहने के लिए कारणभूत कौन है? आहार निहार। निहार भी आवश्यक है, निहार भी नहीं होगा तो भी वृत्ति नहीं होगी, और आहार नहीं ग्रहण करेंगे तो भी वृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए शरीर की वृत्ति, शरीर टिकाए रहता है किसके, उसका कारणभूत कौन है? आहार और निहार। और उसको ग्रहण करना और छोड़ना, आहार को ग्रहण करना, निहार में छोड़ना इत्यादि जो विषय संबंधी जो छेद है उसका प्रतिषेध करने के लिए उपादेयमान, उसको ग्रहण करने के लिए, उसका निषेध, छेद का निषेध करने के लिए जो ग्रहण किया जा रहा है जो उपदि, वह सर्वथा शुद्धोपयोग अविनाभूत, वह शुद्धोपयोग का अविनाभावी है। तो वहाँ पर शुद्धोपयोग रहेगा, आहार ग्रहण करेंगे, शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तो वहाँ फिर सामायिक में जाकर के बैठेंगे तो अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त होंगे। इसलिए वो शुद्धोपयोग का अविनाभूत बना है, इसलिए छेद प्रतिषेध वो उपदि पहले जो हमने आहार विहार आदि जो इस सामान्य पर्याय के लिए सहकारी कारण जो शरीर है उसको टिकाए रखने के लिए जो ग्रहण किया है वह शुद्धोपयोग का अविनाभूत होने से छेद का निषेध भी है। मतलब वो छेद नहीं है, उल्टा छेद का निषेध है। यदि नहीं ग्रहण करते तो अशुद्ध उपयोग हो जाता, संक्लेश परिणाम हो जाते। आहार नहीं ग्रहण करते, निहार नहीं छोड़ते तो वापस उल्टा और संक्लेश परिणाम होकर के अशुद्ध उपयोग होता। और आहार ग्रहण किया तो वहाँ पर अपने संयम में स्थिर रहे, शुद्ध उपयोग का वो अविनाभावी है, परिणाम की संक्लेशता नहीं होती है, इसलिए वो छेद का प्रतिषेध भी है। इसलिए कितना समतोल बना रखा है, ऐसा समन्वय होना चाहिए। नहीं तो ये उल्टा एक ग्रहण किया कि सब परिग्रह, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, और इधर नहीं मुझे तो सब छोड़ना ही है, ताकि हमने सब कुछ छोड़ दिया, आहार विहार में छोड़ दिया तो क्या होगा? उल्टा
तरह का साथ होगा। इसलिए संयम बना रहना चाहिए, संयम में छेद नहीं होना चाहिए, शुद्धोपयोग में आपका भाव नहीं होना चाहिए। ऐसा ग्रहण करके शुद्धोपयोग रहता है तो ग्रहण करो, और बिना ग्रहण करके रहता है तो ग्रहण मत करो। तो जैसे संयम का छेद न हो वैसा हमें वर्तन करना चाहिए। अथ काल अपेक्षया परम अपेक्षा संयम शक्ति अभावे सति आहार संयम शोच ज्ञान उपकरणादिकम किमपि ग्रह्यम इति अपवादम उपदिशति। अब काल की अपेक्षा से ये पंचम काल में या फिर मोक्ष जाने का काल नहीं है, तो वहां पर परम अपेक्षा संयम जो है, मतलब निश्चय संयम, वितरक संयम, उसकी शक्ति का अभाव होने पर क्या करना चाहिए? ऊपर आचार्य ने किसी को तो किसी काल में ऐसा बताया था ना, जैसे मैं जो स्पष्ट बताती हूँ, आहार संयम शौच और ज्ञान के आहार का एक वचन हो गए, शौच के लिए कमंडलू, ज्ञान के लिए शास्त्र और संयम के लिए ये पीछे इत्यादि उपकरणादि जो है किमपि ग्राह्यम, ऐसे थोड़ा सा परिग्रह ग्रहण करने योग्य है, ऐसा यहाँ पर अपवाद मार्ग बताते हैं। छेद येन न विद्यते, जिससे छेद न हो, येन उपकरणेन शुद्धोपयोग लक्षण संयमस्य छेद विनाश न विद्यते। कयोः ग्रहण विसर्गयोः। मतलब यहाँ पर संयम क्या है या श्रवण क्या है, तो शुद्धोपयोग ये उसका लक्षण है। शुद्धोपयोग है, तो जिस उपकरण से शुद्धोपयोग रूप जो संयम है वह उसका छेद न हो, विनाश न हो, उसके साथ में रहना चाहिए। उसके ग्रहण विसर्ग में किसके तो ग्रहण और विसर्ग में, किसी को ग्रहण करने में किसी को छोड़ने में संयम का छेद विनाश न हो वैसा रहना चाहिए। आगे बताइए। यस्य उपकरणस्य अन्य वस्तुनः वा ग्रहणे स्वीकारे विसर्जने त्यागे किं कुर्वतः तपोधनस्य तद उपकरणं सेवमानस्य। जिस उपकरण के या अन्य वस्तु के ग्रहण करने में, उसका स्वीकार करने में या उसको छोड़ने में संयम में छेद न हो, किसके किस तपोधन के, उस उपकरण को सेवन करने वाले, मतलब ये जो संयम में के लिए सहायभूत जो उपकरण है, शास्त्र पिछी कमंडलो भोजन, ये उपकरण उसको सेवन करने वाले तपोधन के जैसे संयम में छेद न हो वैसे रहना चाहिए। श्रवणः तेन उपकरणेन इह लोके वर्तताम्। श्रवण उस उपकरण के साथ इस लोक में रहे। किं कृत्वा कालं क्षेत्रं च विज्ञाय इति। क्षेत्र कौन सा ये जान करके श्रवण करने के साथ प्रवृत्ति करे। अयम् अत्र भावार्थः। कालं पंचम कालं शीतोष्ण कालादि कालं वा क्षेत्रं भरत क्षेत्रं मनुष्य जानवर आदि क्षेत्रं वा विज्ञाय येन उपकरणेन स्वसंपत्ति लक्षण भाव संयमस्य बहिरंग द्रव संयमस्य वा छेद न भवति तेन वर्तते इति। और आहार ग्रहण करते समय भी एक काल को जान करके करना चाहिए। कौन सा काल में, गर्मी का है तो कैसे पदार्थों का सेवन करना जिससे अपना शुद्धोपयोग न बिगड़े, ठंडे के दिन है तो कौन सा आहार ग्रहण करना, इसलिए काल को जान करके सरिया क्षेत्र को जान करके। अब यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में जब उष्ण क्षेत्र है और वहाँ पर विरुद्ध आहार लिया तो क्या होगा, उल्टा संयम का छेद होगा। तो काल और क्षेत्र आहार ग्रहण करते समय दोनों को जानना चाहिए। तो इसलिए और पंचम काल में
पंचम काल अथवा शीत उष्णादि काल हम उसको जान करके, क्षेत्र मतलब भरत क्षेत्र या ये मनुष्य क्षेत्र है या जंगल मतलब जंगल आदि क्षेत्र है, उसको जान करके जिस उपकरण के साथ अंतरंग भाव संयम स्व संवित्ति आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण ऐसा भाव संयम और बहिरंग द्रव्य संयम, इंद्रिय प्राणी संयम जो बाह्य द्रव्य संयम है उसका छेद न हो, उस परिग्रह के साथ रहे। जिस परिग्रह को मतलब जिस उपाधि को ग्रहण करने पर या अपने दोनों प्रकार के संयम का छेद न हो, ऐसे उपाधि के साथ ग्रहण प्रवृत्ति करेंगे। यहाँ उपाधि में भोजन भी ग्रहण किया, आहार भी लिया, आहार कैसे करना, काल क्षेत्र को जान करके ग्रहण करना चाहिए। चैतन्यमय जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप अकेला ही हूँ, मेरा दूसरा कोई नहीं है। देखो भीतर, अकेले को देखो। अकेला मतलब जो शुद्ध चैतन्यमय जीव वस्तु है वह केवल अकेली है। ये शरीर भी दूसरा है। ये 8 कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाली जो क्रिया है वो भी दूसरी है। रागादि विकारी भाव ये भी शुद्ध आत्मा से दूसरे हैं। तो अपने को अकेले देखो, इन सबसे भिन्न देखो, केवल आत्मा देखो। मैं केवल एक चैतन्यमय आत्मा, इसके साथ जो भावी अखंड रूप से वर्तमान अनंत गुणों का निधि हूँ। अनंत गुण अलग अलग नहीं है, एक स्वरूप है। उसका एक स्वरूप ही मेरा परिणाम है, मैं हूँ। देखो अपने को भीतर, इन सभी परवस्तुओं से भिन्न, परभाव से भिन्न, एक जो अविनाशी शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव वस्तु है, उसमें ही मैं पना स्थापित करूं। हाँ, यही मैं, अन्य कुछ मैं नहीं। चैतन्य रत्नाकर